Hello everyone. So today's टॉपिक इज़ बायोडीज़ल. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एनर्जी, बायोमास एनर्जी का, बायो एनर्जी चैप्टर का. सो बायोडीज़ल बेसिकली अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम एक फॉसिल डीज़ल समझते हैं, ठीक है, फॉसिल्स का यूज़ करके डीज़ल प्रोड्यूस किया जाता है. तो जो कन्वेंशनल मेथड था, ठीक है, फॉसिल्स के हेल्प से डीज़ल का प्रोडक्शन होता था. तो ये उस फॉसिल डीज़ल के कुछ सिमिलर ही होता है ये बायोडीज़ल भी. यहाँ पर बस डिफरेंस है ये है कि यहाँ पर हम लोग फॉसिल्स का यूज़ नहीं करके हम बायोमास का यूज़ करेंगे फॉर डीज़ल प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अल्टरनेटिव फ्यूल हो जाता है. ठीक है, अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल और फॉसिल डीज़ल. एंड इस बायोडीज़ल का जो प्रोडक्शन है ये बायोमास के हेल्प से होगा. ठीक है, एंड इस केस में हम बायोमास जो कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये किस टाइप का बायोमास होगा. इट कैन बी स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, एनिमल ऑयल या फिर एनिमल फैट्स हो सकता है, टेलोस, ठीक है, वेस्ट कुकिंग ऑयल हो गया, यानी कि ऑयल के फॉर्म में या फैट्स के फॉर्म में जितना भी वेस्ट कुकिंग ऑयल हो गया, जितना भी रेसिड्यू हो गया, ठीक है, जो कि रेस्टोरेंट से आपको जो बचा हुआ ऑयल मिल सकता है, या फिर कुकिंग के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल रह गया, ठीक है, जिसका हम यूज़ एडिबल पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते हैं. तो इस केस में हम इन सारे ऑयल का या फिर फैट्स का यूज़ हम कर सकते हैं बायोडीज़ल प्रोडक्शन में. ठीक है, यूजिंग एज अ बायोमास. एंड ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है इन सारे ऑयल्स को या फिर फैट्स को बायोडीज़ल में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है दिस इज़ नोन एज ट्रांजिस्टरिफिकेशन. ठीक है, तो ये जो हमारे पास बायोमास है, ठीक है, ऑयल के या फिर फैट के फॉर्म में, तो इसका जो ठीक है, ये जो सोर्स है, तो हम इसको जो भी वेस्ट कुकिंग ऑयल हो गया या एनिमल फैट से हम यहाँ इसको गेन कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ ये ऑयल का जो सोर्स है, हम ऑयल क्रॉप से भी इसको गेन कर सकते हैं, लाइक पाम हो गया, सोयाबीन हो गया. तो इस टाइप के क्रॉप्स को भी कल्टिवेट करके हम यहाँ पर ऑयल बायोमास हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बायोडीज़ल जो है ये कन्वेंशनल जो डीज़ल था उसका एक अल्टरनेटिव फ्यूल है. ठीक है, एंड इसको हम ये जो बायोडीज़ल है इसका हम बायोमास के हेल्प से इस डीज़ल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड बायोमास इस केस में हम वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर जो भी वेस्टेज कुकिंग ऑयल हो गया या एनिमल फैट्स हो गया या फिर प्लांट से या क्रॉप से जो हम ऑयल रिफाइन करेंगे, तो दिस टाइप ऑफ बायोमास कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीज़ल. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए कि जो भी ऑयल्स है यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही प्योर ऑयल नहीं होता है. ठीक है, इसको रिफाइनरी करने का रिक्वायरमेंट होता है, रिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, इसको प्री ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है. तो इस प्रोसेस में इसको इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है. एंड इसके बाद फिर जब हम और डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है, आगे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. एंड ओवरऑल हम देखें तो बायोडीज़ल का प्रोडक्शन जो कन्वेंशनल मेथड था जहाँ पर फॉसिल्स का यूज़ करके, तो उसके कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ये हाई प्राइस का होता है. बट स्टिल फॉसिल डीज़ल को प्रोड्यूस करना वो कन्वेंशनल मेथड है जो कि अब बहुत ज़्यादा हम उससे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. तो इस वजह से बायोडीज़ल जो है बायोमास के हेल्प से ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. हम लार्ज स्केल पे बायोडीज़ल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एडवांटेजेस अगर हम देखें, ठीक है, तो कन्वेंशनल जो डीज़ल था उसके कंपेरेटिवली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है. ठीक है, बायोडीज़ल जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है. ठीक है, क्योंकि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है बायोमास जब भी कंसिडर कर रहे हैं ये कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस होता है. ठीक है, क्योंकि जो भी हम क्रॉप, ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में
ऑयल क्रॉप जब हम ग्रो करा रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में जब हम इसको, इस फ्यूल का जब कंबशन होता है तो ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो ये दोनों ऑलमोस्ट आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो कंबशन या फिर जब बर्निंग प्रोसेस में ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ये दोनों का जो अमाउंट होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इस वजह से हम इस कंप्लीट प्रोसेस को, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस कहते हैं। तो इस वजह से ये जो बायोडीज़ल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है एंड बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ एडवांटेजेस हैं बायोडीज़ल के, लाइक ये रैपिडली बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक, ठीक है। तो ये हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल है, ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, तो इसका यूज़ हम इजीली कर सकते हैं। एंड फॉसिल डीजल के कंपेरेटिवली ये कम रिस्की भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो बायोडीज़ल होता है इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है या फिर ठीक है, फ्लैश पॉइंट दैट मीन्स कि जिस लेवल पे ये फ्लैश प्रोड्यूस कर सकता है तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस केस में क्रैश के, ठीक है, इवेंट ऑफ क्रैश अगर कहीं पर हो रहा है, कहीं पर एक्सीडेंटल इशू आ गया, तो इस केस में बायोडीज़ल को ठीक है, फ्लैश कंडीशन तक जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कंप्लीट जो बायोडीज़ल है ये हमारे लिए फॉसिल डीज़ल के कंपेरेटिवली सेफ़ भी है, तो इसका यूज़ हम ईज़िली कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग वेरियस टाइप ऑफ बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस वी कैन ईज़िली यूज़ द बायोडीज़ल एज अ फ्यूल, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके बायोडीज़ल प्रोड्यूस किया जाता है। तो सेम जैसे हमने इथेनॉल प्रोसेस देखा था, तो बायोडीज़ल के लिए भी हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, स्टेप्स है। तो सबसे पहले फीड स्टॉक प्री ट्रीटमेंट आता है, ठीक है, यानी कि बायोडीज़ल को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फीड स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमने रिसाइकल्ड वेजिटेबल ऑयल या फिर यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, जो भी रेसिड्यू रह गया था, ठीक है, या फिर एनिमल ऑयल हो गया, फैट हो गया, तो ये जो ऑयल होता है ये कम्प्लीटली, ठीक है, प्योर नहीं होता है, ठीक है, फूड ग्रेड लेवल का नहीं होता है। तो इस वजह से इसको रिफ़ाइन करने का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, रिसाइकिल किया जाता है उसको, इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि डर्ट हो गया, ठीक है, फूड रेसिड्यू हो गया, वाटर हो गया, तो इन सारे इम्प्योरिटीज़ को, पार्टिकल्स को उसमें से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फीड स्टॉक प्री ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड इसमें जो वाटर कंटेंट होता है उसको भी रिमूव किया जाता है, ठीक है, बिकॉज़ अगर इसका प्रेजेंस ऑयल में रह गया, ठीक है, तो आगे जब हम लोग प्रोसेस, जब रिएक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर कैटलाइज प्रोसेस किया जाता है ट्रांजिस्टरिफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वाटर को रिमूव नहीं किया गया तो बेस कैटलाइज से ये जो वाटर इस ऑयल में प्रेजेंट रहेगा तो ये इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, सोप प्रोड्यूस करेगा इंस्टेड ऑफ बायोडीज़ल। तो इस वजह से अगर हमें सोप प्रोड्यूस नहीं करना है, बायोडीज़ल पे फोकस करना है, तो हम वाटर कंटेंट को भी इसमें से कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, ठीक है। आफ्टर फीड स्टॉक प्री ट्रीटमेंट कुछ रिएक्शंस यहाँ पर होता है। तो रिएक्शंस यहाँ पर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी हो सकता है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी हो सकता है, बट जनरली बायोडीज़ल प्रोडक्शन के फॉर्म में, ठीक है, के टर्म में बेस कैटलाइज्ड ट्रांजिस्टरिफिकेशन किया जाता है। तो जो भी फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, ठीक है, तो इनको इथेनॉल के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, रिएक्ट कराया जाता है, एंड ये अल्कोहल आपका बेसिकली मिथेनॉल या फिर इथेनॉल के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इनको इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया जाता है ऑयल्स को, एंड इसके बाद बायोडीज़ल, ठीक है, बायोडीज़ल में इसको कन्वर्ट कराया जाता है। अब अगेन यहाँ पर जो भी बायोडीज़ल ऑयल एंड मिथेनॉल के रिएक्शन से जो बायोडीज़ल फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट हमें मिला है, तो ये बायोडीज़ल कंप्लीट
प्योर नहीं होता है, ठीक है, प्योर बायोडीज़ल नहीं होता है। इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, वाटर कंटेंट हो गया, तो ये सारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस केस में एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ इथेनॉल मिथेनॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्कोहल्स प्रेजेंट होता है। तो अब हमें अगर प्योर बायोडीज़ल चाहिए तो अगेन हम यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिस्टिलेशन प्रोसेस जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि हीटिंग किया जाता है, ठीक है। तो जब हीट किया जाता है तो जो भी इथेनॉल होता है वो वेपराइज होके रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इथेनॉल भी कुछ अमाउंट में हम गेन कर सकते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड करके जो वेपराइज्ड इथेनॉल है उनको। एंड जब इथेनॉल यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, स्मैश में से, देन हमारे पास जो रेस्ट रह जाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगे लाइक ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया या इथेनॉल के फॉर्म में, तो ये सारा प्योरीफिकेशन प्रोसेस से इनको रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। एंड अगर वाटर कंटेंट के प्रेजेंस में अगर सोप भी फॉर्म हो गया है तो इनको एसिड मिला करके इनको रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है दैट इज़ नोन एज बायोडीज़ल, जो कि 100% प्योर फॉर्म में या एटलीस्ट हम 95%, ठीक है, प्योर फॉर्म में हम बायोडीज़ल प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द बायोडीज़ल फ्रॉम बायोमास, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था बायोडीज़ल का, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस production process. So that's all. Thank you everyone.